This call is now being recorded. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, स्क्रीन विजिबल है? ओके, तो आप लोगों का छुट्टियां कैसे बीती? दिवाली अच्छा से बीता ना? ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 6.2 दिया था और मैंने आपको इन सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल बता दिया था। याद है आप लोगों को? कुछ याद है ना? ओके, तो अच्छा, पहले आप मेरे को ये कंफर्म बताइए, अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना होती है? लैंग्वेज प्रॉब्लम सबको समझ में आती है जो मैं जो भी पढ़ाता हूँ? जय, आप बताइए। ओके, तो कहीं भी अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम में भी आती हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं, ठीक है? तो मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, कुछ दूसरे वे से मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा, ठीक है? देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट 6.2 है, इसके 3 क्वेश्चंस हैं। इन 3 क्वेश्चंस में कोई भी आपको दिक्कत है तो बताइए। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्शन आप एक इसका रफ फिगर बनाकर भी इसका बना सकते हैं, ठीक है? और पाइथागोरस थ्योरम इसमें सिंपली लगाना होता है, ठीक है? तो मैं एक क्वेश्चन इसका डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है? ताकि आप लोगों को कुछ जो आप भूल गए होंगे तो आपको रिफ्रेश हो जाएंगे, ठीक है? देखिए, इस क्वेश्चन को पहले बनाते हैं। क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार पढ़ेंगे। रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 10 सेंटीमीटर। ओके, एक सर्किल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और देयर आर टू कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इच, ठीक है? 2 कॉर्ड हैं और दोनों का डिस्टेंस कितना है? 16 सेंटीमीटर है। What will be the distance of these chords from the center of the circle? तो सबसे पहले एक रफ हम लोग क्या करेंगे, सर्किल बना लेंगे, ठीक है? हमारा सर्किल कुछ इस टाइप का होगा मे बी, और एक हमारा कॉर्ड होगा, ठीक है? सपोज मान लेते हैं हमारा कॉर्ड इस टाइप का है और दूसरा कॉर्ड भी मान लेते हैं इसी टाइप का है, ठीक है? इस टाइप का कुछ होगा, हमने मान लिया। आप कहीं भी इसको मान सकते हैं, आप ऐसे भी मान सकते हैं, ऐसे भी आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है? आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको आप अपना पोजीशन चूज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? बताइए, ये जो भी चीजें मैं अभी बता रहा हूँ ये विजिबल है ना? ओके, तो आपको, ठीक है, आप देखिए ये जो है हमारा सेंटर है और आपको मालूम है कि अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है? कंस्ट्रक्शन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें देखिए ये जो हमने क्या किया, ये हमारा रेडियस है, ठीक है? जो मैं रेड कलर से आपको इंडिकेट कर रहा हूँ ये हमारा रेडियस हो जाएगा। ये इस केस में भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है? तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस हो जाएगा और हमारा ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है?
तो सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्या बोला गया, रेडियस ऑफ ए सर्किल 10 सेंटीमीटर और जो कॉर्ड की लंबाई है 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 16 है, ये भी 16 है। ठीक है, ये भी 16 और आपका रेडियस कितना है 10 है। ठीक है, 10 है। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ यहाँ से क्लियर हुआ, फिगर क्लियर है सबको, बताइए फिगर क्लियर है, मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ फिगर क्लियर है, बताइए। ओके, अब देखिए यहाँ पे अब सिंपली क्या करना है, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। किसका डिस्टेंस फाइंड करना है, जो कॉर्ड है। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब होता है, मान लीजिए सपोज एक पॉइंट है, सपोज ये आपका एक पॉइंट है। ठीक है, ये एक लाइन है, तो इस देखिए इसकी बात मैं कह रहा हूँ, ये मान लीजिए सपोज आपका पॉइंट है और इस पॉइंट से आपको एक डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमको क्या, डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना, तो उस लाइन पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना, डिस्टेंस का मतलब यही होता है। तो इसी केस में आपको देखिए यहाँ पे सेंटर मालूम है, यहाँ पे देखिए, देखिए इस केस में आपको सेंटर मालूम है और हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, कोई भी एक फिगर में देखिए यहाँ पे, तो मैं इस फिगर में ही आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाना चाहिए। ठीक है, अब बताइए आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, इतने का लेंथ कितना है 16 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो इतना का कितना लेंथ हो जाएगा आप बताइएगा, बताइएगा तो मैं जितना पूछूंगा आपको बताना है। ठीक, जो ये मैं डिस्टेंस आपको दिखा रहा हूँ, ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा बताइए, ये जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, यानी किस डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ से देखिए इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। आप मेरे को बताइए, ये मान लीजिए पॉइंट ओ ओ है और ये बी ए है। ठीक है, तो ओ ए का डिस्टेंस कितना होगा बता सकते हैं, ओ ए का डिस्टेंस कितना होगा, ये आपका ओ पॉइंट है। ठीक है, और आपका ये ए पॉइंट है, तो ओ ए का डिस्टेंस बता सकते हैं आप कितना होगा, बताइए ओ ए का डिस्टेंस। क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, हेलो, क्वेश्चन समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताऊंगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ओके कोई बात नहीं, मैं अलग फिगर में बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए देखिए इसको समझ, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए ये कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ठीक है, सी पॉइंट है और डी पॉइंट है। अब क्वेश्चन को आप समझिएगा। ठीक है, और मैंने सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस किया। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट का मैंने कुछ नोमेनक्लेचर दिया, इस पॉइंट का मैंने बोला ई। ठीक है, ई ई ई पॉइंट मैंने इसका नाम दिया। अगर सी डी आपका 16 मान लीजिए सेंटीमीटर है, सपोज सी डी 16 सेंटीमीटर है, तो ईडी बता सकते हैं कितना होगा, ईडी बताइए तो, ईडी का लेंथ कितना होगा, सिंपल तो है, ईडी का लेंथ बताइए, ईडी का लेंथ कितना होगा, ये जो मैंने इतना दूर का लेंथ पूछ रहा हूँ, ईडी का लेंथ बताइए।
ईडी का लेंथ आपको नहीं मालूम चल रहा है, 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 8 होगा। कैसे? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करता है ना। आप लोग सारे कंसेप्ट भूल गए। ये 8 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा बताइए? ये 8 सेंटीमीटर होगा। समझ पा रहे हैं ना? कितना होगा ईडी का लेंथ? 8 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? बताइए। ओके, अब देखिए, अब आपको यहां से मालूम चल गया ईडी का लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। देखिए, मैं एक ग्रीन कलर से मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का लेंथ है वो 10 है, और एक बेस का लेंथ कितना है? 8 है। तो मैं इसको दूसरे फिगर में मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए इस टाइप का आपका फिगर है, और इस फिगर में आपका इस इस साइड का लेंथ 8 सेंटीमीटर है, और इस साइड का 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको मान लीजिए एफ मान लीजिए, और इसमें आपको ये एफ पॉइंट है, और आपको इधर ई पॉइंट है, और ये आपका डी पॉइंट है, ठीक है। तो आप ईएफ का लेंथ बता सकते हैं? बताइए, ईएफ का लेंथ बताइए आप लोग। ईएफ का लेंथ बताइए। पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है आपको, सिंपल, इस फिगर में, ठीक है। इस फिगर में आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। बताइए कितना होगा ईएफ का लेंथ? बताइए, आप तो बता सकते हैं ना आप। यहाँ पे ईएफ का लेंथ बता सकते हैं? बताइए, ये तो सिंपल तो है। क्वेश्चन क्लियर है? बताइए, यस या नो लिखिए। क्वेश्चन क्लियर है? इस फिगर की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, ये जो है फिगर ग्रीन कलर से मैंने जो अभी इंडिकेट किया, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्लियर है? ईएफ का लेंथ मैं जानना चाहता हूँ कितना होगा, इसका लेंथ जानना चाहता हूँ। और एक आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। ओके, देखिए, इसको मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए, एक सर्किल है, और उस सर्किल में एक कॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैं एक का ही लेकर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? और इसका एक सेंटर होगा। सेंटर होगा तो सेंटर को सपोज मैंने ये सेंटर हो गया, ठीक है। और इस कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है कितना? 16 सेंटीमीटर। कितना है? 16 सेंटीमीटर इसका लेंथ दिया हुआ है। क्वेश्चन आप लोग फिर समझिए, ठीक है। आपको 16 सेंटीमीटर इसका लेंथ दिया हुआ है। मैंने इसका नेम दे दिया ए बी। क्या दिया? इसका नाम दे दिया, नोमेनक्लेचर कर दिया मैंने इसको। ए बी आपका 16 है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन में रेडियस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो रेडियस क्या होता है बताइए? रेडियस तो मैंने क्या किया, देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको रेडियस दिया हुआ है। ये रेडियस मैंने कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा।
ठीक है। यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे ये आपका ये सेंटर हो गया, ठीक है। ये सेंटर मैंने इसका सेंटर ओ नाम दे दिया, ठीक है। और इसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर का रेडियस है। ये भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो मैं पूछूंगा वो लेंथ बताना है आपको। मैंने इस पे से एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो आपको, और इस पॉइंट को मैंने इसको, ये जहाँ पे ये अटैच हुआ, इसको मैंने ई पॉइंट नाम दे दिया, ठीक है। ई, ठीक है। ई मैंने नाम दे दिया और ये आपका बी था, ठीक है। तो आपको ओ ई का लेंथ बताना है, ठीक है। ओ ई का लेंथ बताना है इस फिगर में। ओ ई का लेंथ कितना होगा आप बता सकते हैं, बताइए। ओ ई का लेंथ कितना होगा। ऋषि, क्वेश्चन क्लियर हुआ। डिविजेश, धीरज, ओके। तो अब देखिए, मैं इस फिगर को देखिएगा, जो मैं ग्रीन कलर से अभी इस फिगर को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। बाहर करने का मतलब कि अलग साइड से मैं फिर फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपका ई हो गया, ये आपका ई पॉइंट हो गया, और ये आपका बी हो गया, और ये आपका ओ हो गया, ठीक है। और ये 10, ओके। बोलिए ऋषि, पूछिए क्वेश्चन अपना। आपने राइज किया हैंड, तो पूछिए। वहाँ पे जो आपने कुछ कुछ डाउट है आपको। और ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप ओ ई का लेंथ बता सकते हैं कितना होगा, इस फिगर से बताइए। आप तो बता सकते हैं ओ ई का लेंथ कितना होगा। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये ई पॉइंट है। आप तो बताइए, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये कितना लेंथ होगा बताइए आप। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को नहीं याद है क्या। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। जब तक आप इसको नहीं सॉल्व कीजिएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जब तक सारे बच्चे इसका जवाब नहीं देंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो फिर बोलिए। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको मालूम है या नहीं। ये फॉर्मूला आपको मालूम है या नहीं। बताइए, क्वेश्चन तो क्लियर होना चाहिए। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया है। देखिए यहाँ पे मैं ही बता रहा हूँ इसको। ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा,
OE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर, ठीक है, EB स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करना है, वेरी गुड, स्क्वायर रूट ऑफ 36, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 36 का कितना होता है 6, इसका लेंथ कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। फिर भी मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज में मैं बता रहा हूँ। तो OB का स्क्वायर, OB कितना है 10 है, OB आपका 10 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 10 स्क्वायर इक्वल टू OE तो आपको निकालना ही है, और EB का लेंथ है आपका 64, यानी EB कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर, और आपका OE तो निकालना ही है, OE स्क्वायर। तो यहाँ से OE जो होगा OE 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 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 100 माइनस 64, 100 माइनस 64, यानी आपको 36, ठीक है। तो इसीलिए OE का कितना हो जाएगा जो लेंथ हो जाएगा स्क्वायर रूट 36। तो स्क्वायर रूट 36 का कितना होगा बताइए, ये तो कम से कम आप लोग बताइए, 36 का रूट कितना होता है, 36 का रूट कितना होता है, 36 का रूट 6 होता है। तो इसका कितना लेंथ हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए उसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन है, बना लीजिएगा आप लोग, अगर नहीं बनाए होंगे। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मैं बेसिक से बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोगों को नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कीजिए। ऋषि बताइए आपसे क्यों नहीं आंसर आया। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है ना, डिविजेस, आप बताइए। अनुज क्या प्रॉब्लम है, पाइथागोरस थ्योरम आपने नहीं पढ़ा है क्या। यहाँ तक क्लियर है बताइए। चलिए अब आपको मैं सरकम सेंटर मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सरकम सेंटर क्या होता है, तो देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल, मान लीजिए सबसे पहले मैं इसको आपको फिगर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये सरकम सेंटर क्या होता है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में आपको इस, ठीक है, सरकम सेंटर का परिभाषा पहले समझ लीजिए, डिफिनीशन क्या होता है। देखिए जो भी इसके साइड्स होते हैं, साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको सबसे पहले ड्रॉ करना है। जैसे ही ड्रॉ कीजिएगा इस ट्रायंगल के कहीं सेंटर बीच बीच में आपको एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सपोज देखिए यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसे होगा, ठीक है, इस साइड का।
इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज ये हो गया, ठीक है। उसी तरह सेकेंड केस मैं ले रहा हूं, देखिए इस साइड का सपोज मान लीजिए कुछ आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का आपको फिर से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ 1 मिनट। कि सपोज ये मान लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस साइड का, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है कि उस साइड पे आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। इसके बाद इस पॉइंट इस पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये मैंने किस किस साइड की बात कर ली, सपोज ये आपका ए है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी, ठीक है। तो ए सी की बात हो गई, ए बी की बात हो गई और बी सी की बात हो गई। तो बी सी अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस टाइप का होगा। सपोज इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस टाइप का होगा और इस पॉइंट से आपका पास कर रहा है, ठीक है। तो आपको एक बीच में एक पॉइंट दिखा ना, कौन सा पॉइंट, सपोज मान लीजिए ये आपका पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं एक नाम दे दे रहा हूं ओ, ठीक है, ओ, ठीक है। अब देखिए, अब यहां तक क्लियर है कि सरकम सेंटर का क्या बनाने, क्या सरकम सेंटर को समझने से पहले आपको इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको देखना होगा, ठीक है। तो हमने देख लिया, जैसे ही देखा हमने तो यहाँ पे एक हमको पॉइंट मिला, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, ये हमारा एक पॉइंट मिला, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब देखिए इस पॉइंट ओ को बी से मिलाएंगे, ओ को सी से मिलाएंगे और ओ को ए से मिलाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट को, एक मिनट, इस पॉइंट को इधर मिलाएंगे, सी से मिलाएंगे और इस पॉइंट को ए से मिलाएंगे और इस पॉइंट को बी से मिलाएंगे, ठीक है ना। तो आपको आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि ओ ए का जो लेंथ है, ओ ए इजकल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ठीक है ना। ये आपको इस टाइप का एक कंडीशन दिखेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। आप जब इसको स्केल से मेजर कीजिएगा तो आपको यहाँ पे ओ ए इजकल टू ओ बी इजकल टू ओ सी, ठीक है, ये आपको आपको मेजरमेंट दिखेगा। तो आपको यहाँ से कुछ लग रहा है कि यहाँ से एक आपको सर्किल पास होता हुआ दिखाई देगा, कि यहाँ से एक सर्किल पास होता हुआ कुछ इस टाइप का सर्किल पास होता हुआ दिखाई देगा, जो इन तीनों पॉइंट से पास होगा, ठीक है, जो इन तीनों पॉइंट से पास होगा कुछ इस टाइप से। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ठीक है, कुछ इस टाइप का मैं अप्रोक्सीमेट यहाँ पे बनाया हूँ। तो यहाँ पे फिगर में उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, एक सर्किल पास होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। यहाँ से एक सर्किल पास होता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है, तीनों पॉइंट से ए बी एंड सी से, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी आपको फिगर दिखे तो जो हमारा ओ पॉइंट है वो क्या है, सरकम सेंटर है, ठीक है।
वो पॉइंट क्या है, सरकम सेंटर है। अब देखिए यहां तक क्लियर है, बताइए यहां तक क्लियर है। तो जो भी चीजें हमने बताया वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं लैंग्वेज फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ। तो आपको इससे कुछ आपको कंसेप्ट क्लियर होगा सरकम सेंटर का, ठीक है। सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल DEF ट्रायंगल बनाना है जिसमें DE 4.2 सेंटीमीटर है और एंगल D 60 सेंटीमीटर है और एंगल E 70 डिग्री। ये आपका एंगल D जो है 60 डिग्री है और एंगल E जो है 70 डिग्री है। तो सबसे पहले एक DE लेंथ मतलब 4.2 सेंटीमीटर का लेकर हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक स्केल लेंगे, स्केल हमने ले लिया, उसके बाद 4.2 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ से हमने क्या किया, 4.2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इस स्केल को साइड में रखेंगे और इस पॉइंट का नाम आपका D होगा और इस पॉइंट का नाम E होगा, ठीक है, D एंड E। इसके बाद क्या करना है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है एंगल D पे जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ से क्या लेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। कुछ हमारा 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 60 डिग्री का इंडिकेट कर देंगे, 60 डिग्री पे इंडिकेट, देखिए यहाँ पे 60 डिग्री मैंने इंडिकेट कर दिया और एक लाइन सेगमेंट लेकर ड्रॉ करेंगे, इसको साइड में रखेंगे और हमारा इस दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, देखिए इस पॉइंट से हम लोग थोड़ा सा, देखिए ये आपका हुआ और एंगल E पे कितना, जो पॉइंट E है उसमें कितना डिग्री का एंगल बनाना है, 70 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल पॉइंट E पे आपको 70 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 70 डिग्री का एंगल बनाना है तो अब देखिए 70 डिग्री का एंगल बनाना है तो सबसे पहले 70 डिग्री पे एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। 70 डिग्री पे पॉइंट लेंगे और उसके बाद कंपास को अलग कर देंगे। इसके बाद इस E पॉइंट को हमने इस पॉइंट से मिला दिया, ठीक है। तो आपको एक ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिख गया, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है, बताइए। इस पॉइंट का नाम जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट किया, इसको हमने एफ नाम दे दिया। यहाँ तक क्लियर है? ये जो मैंने फिगर बनाया, क्लियर है? सबको क्लियर है? अगर अभी भी डाउट है तो बोल सकते हैं, मैं फिर से समझाऊंगा। मेरा मकसद सिलेबस कंप्लीट होना नहीं होता है। अगर सिलेबस कंप्लीट करना होता तो मैं बहुत आगे होता, ठीक है? इसीलिए आप इसको बारीकी से समझिए, अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है तो पूछिए, ठीक है? आप देखिए यहाँ पे यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, आप लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना तो जानते ही हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ। किसका? ईएफ जो लाइन सेगमेंट है, जो आपका ईएफ लाइन सेगमेंट है, उसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए इस टाइप से हमारा परपेंडिकुलर, इसको फिर से देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया। किसके लिए? ई ई ई एफ जो हमारा लाइन सेगमेंट है उसके लिए। अब क्या करते हैं, किसी एक और साइड का क्या करते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? तो क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि वहां से हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, ठीक है? जैसे ही दो पॉइंट मिलेंगे आपको, देखिए यहाँ पे ये हो गया। इसको थोड़ा सा प्रोसीजर लेंदी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। मैं ऑनलाइन माध्यम से जितना हो सकता है मैं आपकी कोशिश कर रहा हूँ बताने की, ठीक है? देखिए आप देखिए, इसको मैंने इस दोनों पॉइंट्स को मिलाना है हमको। देखिए यहाँ हो गया ना, तो हमारा ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे एक आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। मैं आपको वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, जो मैंने ये बताया ना, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है। कैसे सर्किल ड्रॉ करना है मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। देखिए इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अपने कंपास का एक नीडल रखेंगे और ई पॉइंट पे ले जाएंगे, ठीक है? ठीक है, आप देखिए, देखिए एक सर्किल पास हो रहा है ना। देखिए आपको यहाँ से एक सर्किल पास हुआ, फिर से मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है? इस पॉइंट से
एक सर्किल पास होते हुए दिखेगा आपको, देखिए दिखा ना, तो यही हमारा सरकम सर्किल है। और जो हमारा पॉइंट यहाँ पे मिला, देखिए यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट, ये सरकम सेंटर है, ठीक है। क्लियर हुआ मैंने जो भी बताया? थोड़ा सा ये फिगर लेंदी है, लेकिन जितना हो सका मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की। समझ आया सरकम सेंटर क्या होता है और सरकम सर्किल क्या होता है, बताइए। क्लियर हुआ सबको? दिविजेश, ऋषि, तो इस टाइप का क्वेश्चंस आप लोग बना लीजिएगा। देखिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है? आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है? बताइए। आप लोगों के पास मेरा तो व्हाट्सएप नंबर होगा ही। आपको क्या करना है, आपको पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, कंपास, प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको ये क्वेश्चन बनाना है और इसको मेरे को कल तक भेजना है, ठीक है। कल शाम तक मेरे को ये व्हाट्सएप करना है, ठीक है। जो सबको मैं बता रहा हूँ, ये आपका वर्बली क्वेश्चन हो जाएगा, ओरल टाइप का। मैं ये देखना चाहता हूँ किन किन बच्चे को समझ में आया। ये आपको कंस्ट्रक्ट करना है 4.2 सेंटीमीटर। आपको नीट और क्लीन होना चाहिए। व्हाइट पेपर पे नीट और क्लीन होना चाहिए, लाइनिंग पेपर पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्हाइट पेज पे होना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन मैं क्या बोल रहा हूँ? बताइए, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये आपको क्वेश्चन बनाना है और व्हाट्सएप करना है मेरे को। बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और जो आप फोटो क्लिक कीजिएगा, थोड़ा अच्छा से क्लिक करके भेजिएगा ताकि मेरे को दिख सके। ये आप ये मेरे को आपका ये मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा कल शाम तक, ठीक है। ये हो जाएगा सबसे। अनुज आपसे हो जाएगा, बताइए। अनुज, धीरज, कोई दिक्कत तो नहीं है व्हाट्सएप करने में? अगर व्हाट्सएप करने में होगा दिक्कत तो मेरे ईमेल पे भी लिख सकते हैं। ईमेल, ये मेरा ईमेल आईडी है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी को व्हाट्सएप करने में प्रॉब्लम हो तो ईमेल कर सकते हैं gupta.lawprakash@gmail.com, ठीक है। या फोन नंबर पे भी आप लोग मैसेज, जो आपको सुविधा लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया? ये मेरे को कल शाम तक चाहिए और नीट और क्लीन होना चाहिए। सबको क्लियर है? बताइए, अब आगे बढ़ूं मैं। ओके, अब देखिए, ये कुछ जितने भी चीजें हम लोग ने पढ़ी उसको ये ऑब्जर्वेशन दिया गया है। अब देखिए इसको मैं कल बताऊं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बताऊंगा। उससे पहले ये जो भी चीजें हमने पढ़ी, रिमेम्बर दिस, ये एक बार आप लोग सही से पढ़िएगा। जो भी छोटे छोटे की पॉइंट्स होते हैं वहां पे ये पूछे जा सकते हैं इन सारे कंसेप्ट से, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल टचेज ऑल
साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल फ्रॉम इनसाइड। कहने का मतलब ये है कि देखिए इन सेंटर में क्या है, देखिए यहाँ पे ये इन सेंटर में जो सर्किल है वो ट्रायंगल को टच करता है। कैसे टच करता है? अंदर से, इंटरनल इसको टच करता है, ठीक है, इन सर्किल। वही चीज को यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्म में आपको लिखा गया है। सेकेंड सेकेंड केस क्या है? For construction of in circle of a triangle, we have to draw bisector of any angle of a triangle। कहने का मतलब ये है कि हमने जो भी हमने इन सेंटर अगर फाइंड करना है तो किसी भी दो एंगल का, जो किसी भी दो एंगल का जो हमारा एंगल बाइसेक्टर होगा उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तभी तो हम लोग वहां से सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं ना? तो वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। सर्कम सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल पासेस थ्रू ऑल वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। ये सब पॉइंट से आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 1 मार्क्स के। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, देखिए यहाँ पे इस अगर देखिए अगर इस टाइप का ये आपका सर्किल है और इसके अंदर आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो देख रहे हैं इस केस में आपको ये जो आपका ब्लैक वाला सर्किल दिख रहा है ये आपका सरकम सर्किल है, ठीक है, सरकम सर्किल। और ये कैसे पास हो रहा है? यहाँ पे वर्टिसेस से पास हो रहा है, ट्रायंगल के वर्टिसेस से ये सर्किल पास हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर है? आप देखिए इसी तरह आपको फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सर्कम सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। हमने अभी बताया था, देखिए यहाँ पे इस केस में हमने दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। देखिए पहले इस साइड का निकाला, देखिए ये इस साइड का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और सेकेंड केस में हमने क्या किया? सेकेंड केस में हमने इस साइड का निकाला, जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है। समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं ना? तो किसी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। उसी इंटरसेक्शन पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सरकम सर्किल ड्रॉ करते हैं। यहां तक क्लियर है डिविजेस? धीरज बताइए, ऋषि, जय, क्लियर है? अब देखिए circumcenter of an acute angle triangle lies inside the triangle। देखिए सरकम सेंटर ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल आप लोग जानते हैं क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? कोई बताएगा मेरे को? कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। जो भी लैंग्वेज आपको आता है सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई हाई फाई इंग्लिश की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जो बोलना चाहते हैं वो मैं समझ जाऊं। यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब है? तभी तो मैं आपको नेक्स्ट आगे समझा पाऊंगा। देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है? सारे जो एंगल्स होंगे किसी ट्रायंगल में वो 90 डिग्री से क्या होंगे? कम होंगे। देखिए ये हमारा इस टाइप का ट्रायंगल क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये हमारा जो है
एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा इस टाइप का क्या होता है, ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपका 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। एक क्लियर है, एक ये एक्यूट और ऑब्ट्यूज में क्लियर है, बताइए। अब देखिए, सर्कम सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पर अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए यहाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका सरकम सेंटर कहाँ पे होगा, जो हाइपोटेनस है ना उसके बीचों बीच पॉइंट पे होगा, ठीक है ना। हाइपोटेनस के बीचों बीच पॉइंट पे होगा, सपोज यहाँ पे, ठीक है। और यहीं से आपका कहीं ना कहीं एक सर्किल ऐसे पास हो रहा होगा, ठीक है ना। देखिए देखिए कुछ इस टाइप का एक सर्किल पास हो रहा होगा, देखिए इस टाइप का आपका सर्किल पास हो रहा होगा, समझ पा रहे हैं ना। क्लियर है। अब देखिए, सर्कम सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। कहने का मतलब यह है कि राइट एंगल ट्रायंगल में आपका सरकम सेंटर यहाँ पे होगा, ठीक है, हाइपोटेनस पर होगा। लेकिन अगर आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो इसका सरकम सेंटर इस ट्रायंगल के बाहर होगा कहीं पे, ठीक है ना। और एक्यूट में क्या होगा, कहीं अंदर पे होगा, ठीक है ना। कहीं अंदर में आपका सरकम सेंटर होगा, सरकम सेंटर होगा। ऑब्ट्यूज के केस में ट्रायंगल के बाहर होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल के केस में हाइपोटेनस पे होगा, वो भी मिड पॉइंट पे। क्लियर है। अब देखिए, इन सेंटर ऑफ एनी ट्रायंगल लाइज इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। इन सेंटर किसी भी ट्रायंगल का क्या होगा, वो अंदर ही होगा। समझ पा रहे हैं ना, वो आपका एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज हो। समझ आया। अब आपको प्रैक्टिस से 6.3 बनाना है, ठीक है। ये आप लोग नेक्स्ट वीक तक बनाते रहिएगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, ये आपको बनाना है एग्जाम्पल ये, और मेरे को कल तक व्हाट्सअप करना है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बना लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन, सारे लोग बना लेंगे। बताइए। यस या नो लिखिए। ये आपको कल तक बनाकर भेजना है, व्हाट्सअप करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का होमवर्क रहेगा प्रैक्टिस सेट 6.3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, तो होमवर्क रहेगा आपका 6.3, नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है ये कल शाम तक मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा या मेल कर दीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। सबको कंसेप्ट समझ में आया ना। ओके, तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा 6.3, और एग्जाम्पल आपको कल तक व्हाट्सएप करना है। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं।